हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाइट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू बेसिक न्यूट्रिशन का पार्ट 1 किया था एंड दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। और ये बीए प्रोग्राम फूड टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए है विच इज सेमेस्टर 1 एंड फर्स्ट ईयर। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा साइंस फूड का ऐसा साइंस और उसके कंपोनेंट्स का जो कि हमें रेलिवेंस देता है हेल्थ और डिसीजेस के साथ। न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, ये एक्शन है, इंटरेक्शन है और बैलेंस है किन चीज का? न्यूट्रिएंट्स का। जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो अब हम आगे जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ठीक है, सो पहले बैलेंस डाइट देख लेते हैं। बैलेंस डाइट कुछ भी नहीं है, एक ऐसी डाइट जो कि आपको सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे, वेदर इट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड माइक्रो के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स, साथ में वाटर प्लस फाइबर ऑल्सो। तो ये ऐसे राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए जिसकी वजह से हेल्थ, ग्रोथ एंड एनर्जी सारी चीजें मेंटेन हो। न्यूट्रिएंट्स, जो हम बहुत टाइम से जानना चाह रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स तो ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज होते हैं टू डू डिफरेंट फंक्शंस। मतलब जैसा भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उससे हमें वैसी उस टाइप की न्यूट्रिशन मिलती है और उस टाइप के हम उससे फंक्शंस करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स विच इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर तीन चीजें चाहिए होती है। अब देखो तुम मतलब ऐसे तुक्के से याद कर लो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट बड़ा है तो उसके अंदर तीन चीजें आएंगी, माइक्रो छोटा है तो उसके अंदर दो ही चीजें आएंगी। मैक्रो के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, और माइक्रो के अंदर आता है विटामिन एंड मिनरल्स। और ये जो नीचे लिख रखा है दैट दे आर मेजर्ड इन ग्राम, दे आर मेजर्ड इन मिलीग्राम और माइक्रोग्राम, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये तो तुम खुद ही कर लोगे। नेक्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है पहले ही बता दिया है मैंने आप लोग को, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, वो भी कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, CO2। ओके, और ये फ्यूल की तरह वर्क करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी की फ्यूल की तरह वर्क करता है, जो कि हेल्प करता है डेली लाइफ की सारी फिजिकल एक्टिविटीज करने में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो ये जो पार्ट है इसको प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हर साल पेपर में आ रहा है, हर साल इसका क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन बताओ, सोर्सेज बताओ। तो प्लीज ये वाला ध्यान से सुनो। कार्बोहाइड्रेट के टू टाइप्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के भी टू टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल यूनिट एंड डाइसेक्राइड्स आर टू यूनिट्स। मोनोसेक्राइड के ये कुछ एग्जांपल है, आपको याद करना है, और ये कुछ डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल है, ये भी आपको याद करना है। अब डाइसेक्राइड्स में लाइक माल्टोज कैसे बनता है? एक ग्लूकोज की यूनिट, मतलब दो ग्लूकोज की यूनिट जब ऐड होती है तो माल्टोज बनता है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जब ऐड होता है तो सुक्रोज बनता है। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज जब ऐड होता है तो लैक्टोज बनता है, ये आपको याद रखना है। देन हमने पहले क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल के भी टू टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। कॉम्प्लेक्स के भी टू टाइप्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में 3 to 9 यूनिट्स, पॉलीसेक्राइड में 10 to 1000 यूनिट्स। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, डाइजेस्टेबल, नॉन डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल जो कि हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन डाइजेस्टेबल जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। डाइजेस्टेबल के अंदर भी आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन। आपको ये याद रखना है स्टार्च किस किस से बन के मिलता है, मिलके बनता है, सॉरी, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एंड नॉन डाइजेस्टेबल, ये जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है ये कहाँ पे मिलते हैं? ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, इसलिए हम लोग प्लांट्स नहीं खाते हैं क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन डाइजेस्टेबल है। थैंक यू। एंड आगे की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में आ रहा है, हर साल मतलब हर साल। तो आगे वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।